प्यारे बच्चों, आज हाई स्कूल से गणित से महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी किताब से है। एक व्हाइट बोर्ड पर है, ध्यान से देखें। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटे बी है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान बताइए। तो सबसे पहले जो लिखा है tan थीटा दिया है, लिखिए tan थीटा बराबर a बटे बी। सूत्र होता है, tan का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। समझ में आ रहा है? tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब एक त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी। लंब क्या है? ए। आधार क्या है? बी। क्या नहीं मालूम है? कर्ण। ठीक है, तो कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब क्या है? ए स्क्वायर। आधार क्या है? बी स्क्वायर। ठीक है, अब यह बाहर तो निकल नहीं पाएगा तो यहीं पर लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो सवाल है, सवाल उतारिए। बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ से अगर मान निकालना है तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? यह लंब है ना, यह क्या है? आधार है। तो लंब है क्या? ए। कर्ण क्या है? कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस थीटा का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है? बी। का कर्ण क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, साइन का और कॉस का मान निकल चुका है, यहीं पर रखना है। तो लिखेंगे बी साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे? ए बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का मान है बी बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी साइन थीटा का मान ए बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का मान बी बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए में बी का गुणा करेंगे तो बी ए का है चाहे ए बी का है, ए बी। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट जाएगा पूरा पूरा। तो 0 बटे कुछ भी संख्या रहेगा, यही संख्या उतारना है। ए बी बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे कर्ण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 0 बटे कुछ भी रहेगा नीचे तो क्या हो जाएगा मान? 0। यह क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी, बी ए है। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 6, 3 इधर कीजिए 2 इधर कीजिए, तब भी कितना हुआ? 6। तो 2 गुणे 3 बोलना या 3 गुणे 2, गुणा में मान एक ही होगा। तो बी ए बोलना चाहे ए बी, दोनों चीज क्या है? एक ही है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए, एक ब्रैकेट्स में दूसरा ब्रैकेट्स में 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए बराबर 2। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस
कॉट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम उतार दिए। अब देखिए 1 प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, लिख सकते हैं इसको 1 बटे साइन ए, एक को हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं। चलिए 1 को 1 बटे 1 यहाँ भी लिखिए। tan को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, सेक को 1 बटे कॉस ए, ठीक है। एक साइन ए सबका लॉसो साइन ए। अब 1 से साइन में भाग देंगे तो क्या आएगा साइन ही आएगा। तो इस साइन का गुणा उसके अंश में करेंगे तो साइन ए करने साइन ए, साइन से साइन कट गया, क्या बचा एक का गुणा काश में करेंगे तो कॉस ए, साइन से साइन कट गया एक करने एक। चलिए इस ब्रैकेट्स में आइए, सबका लॉसो काश काश यहाँ पर 1 है तो सबका लॉसो कॉस ए। 1 से जब भाग देंगे तो वही आएगा, इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कट गया, एक का साइन में करेंगे तो साइन ए, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा एक करने एक। अब देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस है, यहाँ पर कॉस ए प्लस साइन है, दोनों बात तो एक ही है, लेकिन सीधा करके हम लिख दे रहे हैं एक लाइन और, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बटे साइन ए, इसे साइन को आगे कर दे रहे हैं प्लस कॉस ए प्लस 1। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस ए का मान अगर मान लीजिए अगर 5 हुआ, एक बात कर रहे हैं इन दोनों का मान 5 है तो यहाँ भी तो वही चीज है ना, यहाँ भी तो क्या हुआ 5 हुआ, तो यहाँ पर 5 माइनस 1, यहाँ पर 5 प्लस 1, यानी ये पूरी धनराशि एक कोई है तो इसका जो वैल्यू सेम है तो इसका भी वैल्यू वही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जोड़ा गया, यहाँ पर घटाया गया है, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, क्योंकि सूत्र होता है ना, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं एक में जोड़ देते हैं एक में घटा देते हैं, वही प्रोसेस यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये पूरी संख्या एक समझ लीजिए, तो यहाँ भी एक है, तो यहाँ पर जोड़ा गया एक के साथ जोड़ा गया, यहाँ पे एक के साथ घटाया गया है। तो वैसे कंडीशन में ये पूरा वैल्यू एक है, तो पहले का वर्ग यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए पूरे का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग यानी 1 का वर्ग, तो साइन ए गुणा कॉस में करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। इसको तोड़िए, ए प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मान दोनों मिलकर क्या होगा 1, तो 1 लिखिए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से 1 कट गया, साइन कॉस ए से साइन कॉस ए कट गया, क्या बचा 2, क्या लाना था 2 लाना था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारिए, लिखेंगे साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
यहाँ पर दोनों का हर बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। लॉस तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में हो जाएगा साइन थीटा। जब ऐसे कंडीशन में दोनों डायरेक्ट लॉसो लेते हैं तो क्रॉस गुणा कर दीजिए। साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा हम करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ही चीज क बार हो गया, 2 बार हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग 1, कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1 लिख दिए, धन 1, धन 2 करने 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 2, और 2 कॉस थीटा उतार लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा है कोष्टक में इंटू साइन थीटा। अब देखिए दोनों में 2 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 हट गया तो क्या बचेगा 1, ये भी 2 हट गया तो क्या बचेगा कॉस थीटा। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, एक जगह क्या बचेगा साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 2 गुणे 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन को क्या कहेंगे कोसेक थीटा। टू कोसेक थीटा राइट हैंड साइड, ठीक है नोट कीजिए। देखिए कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण ए बी और सी हो तो दर्शाइए कि cos b प्लस c बाई 2 बराबर sin a बाई 2। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण क्या है ए बी सी है, तो आप लिखेंगे a धन b धन c बराबर 180 अंश, कोष्टक में दिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पर बी सी बाई 2 है, ए बाई 2 है, संकेत कर रहा है कि दोनों पक्षों में 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2 बराबर 180 बटे 2, तो ए बटे 2 बी बटे 2 सी बटे 2 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है बी और सी एक साथ रहेंगे, ए वाला को ट्रांसफर करना है, चलिए तो यहाँ पर b बाई 2 सी बाई 2 तो दोनों का हर क्या है बराबर 2 है, तो b और c को जोड़ दीजिए तो b धन c बराबर 90, यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो माइनस a बाई 2। अब b प्लस c बाई 2 के साथ क्या है cos, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों को cos लेने पर अब इसके साथ cos लीजिए, cos b प्लस c बटे 2 बराबर cos 90 माइनस a बाई 2। अब देखिए लिखेंगे cos b प्लस c बाई 2 cos 90 माइनस थीटा, सूत्र होता है साइन थीटा, यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। तो इसी तरीके से थीटा का काम कौन कर रहा है a बाई 2, तो साइन a बाई 2, ये इसी करना था प्रूव्ड, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि अन्य बच्चे भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।